आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.2 का तीसरा सवाल देखेंगे। इसके पहले हम पहले सवाल के 5 ही सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक सवाल का मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है। किसी भी सवाल में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। प्रश्न में क्या बोला है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 हो, ठीक है। चलिए आप मान के चलिए आप दो भाई बहन हैं, ठीक है। आप दो भाई बहन हैं, आप दोनों भाई बहन के बीच में आपको 10 रुपये दिए हैं, ठीक है। अब दो भाई बहन के बीच में आपको 10 रुपये दिए हैं तो कितने कितने पैसे आएंगे, ठीक है। तो एक के पास आ गए 5 रुपये, कितने आ गए 5 रुपये। दूसरे के पास नहीं है तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो टोटल कितने पैसे दिए आपको 10 रुपये दिए हैं, ठीक है। 10 रुपये दिए तो जिसके पास 5 रुपये है, ठीक है, उसमें घटा देंगे हम -5 और घटने पे जो हमारा आंसर आएगा वो दूसरे के पास आ जाएंगे पैसे, ठीक है। तो 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो दूसरे के पास भी कितने पैसे आएंगे, 5 आएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको कितने 11 रुपये दिए, कितने रुपये दिए 11 रुपये। तो एक के पास कितने आ गए पैसे, 5 रुपये आ गए। दूसरे के पास तो हम कितने क्या करेंगे इसके लिए, पूरे टोटल में से घटाएंगे। तो 11 में से कितने घटाएंगे, 5 घटाएंगे। 11 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो दूसरे के पास कितने पैसे आएंगे, 6 रुपये आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम एक्स पहली संख्या मानेंगे एक्स, ठीक है। पहली संख्या क्या मानेंगे एक्स। योग कितना दिया, यानी कि टोटल पैसे आपको कितने दिए 27 दिए, तो हम क्या करेंगे 27 में से एक्स घटा लेंगे, ठीक है। तो 27 माइनस एक्स, तो ये हमारी पहली संख्या बनेगी और ये बनेगी हमारी दूसरी संख्या, ठीक है। चलिए अब हम सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम मानेंगे माना कि पहली संख्या क्या मानेंगे एक्स, अभी मैंने बताया आपको। दूसरी संख्या क्या बनेगी, टोटल कितना योग दिया आपको 27 योग दिया, ठीक है, दोनों का। इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एक्स, ये हमारी दूसरी संख्या बन जाएगी, ठीक है। प्रश्न अनुसार करेंगे हम। प्रश्न अनुसार क्या बोला है, देखिए कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। गुणनफल बोला है, दोनों के बीच में क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल 182, ठीक है। अब हम गुणा कर देंगे। चलिए x का 27 में गुणा कीजिए, कितना आएगा 27x माइनस चिन्ह x का x में करिए x स्क्वायर इक्वल क्या बनेगा 182, ठीक है। अभी इस x स्क्वायर को प्लस का करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हमारा पहला अक्षर, ठीक है, पहला अक्षर माइनस का नहीं आना चाहिए। ये सही तरीके से नहीं जमा है, जमेगा कैसे, एक्स स्क्वायर आएगा पहले, फिर एक्स वाला आएगा और फिर संख्या आएगी और फिर बराबर के उधर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसको प्लस का करने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या को, पूरी संख्या को बराबर के उधर ले जाएंगे, ठीक है। ये हम चिन्ह बदल देंगे, तो इसलिए आप बराबर के उधर ले जाइए संख्याओं को, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा इधर, ठीक है।
अब हम इसको सीधा करके लिख दे डायरेक्टली। देखिए ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का है, जहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस का होता है। ये 27 प्लस का है तो इधर आके किसका होगा, बताइए जल्दी से, माइनस का। 27x ये प्लस का ही रहेगा क्योंकि हम इधर लाए। अब हम इस संख्या को इधर ले आए, ठीक है, सही से जमा ले इसको। ये 0 उधर हो जाएगा और ये संख्या इधर आ जाएगी। ठीक है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। ठीक है, इक्वल हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है दो कि जिनको हम जोड़ ले या घटा ले। ठीक है, तो हमें 27 प्राप्त हो, जिनका गुणा कर ले या भाग कर ले तो 182 प्राप्त हो। तो ठीक है, वो संख्या हमारी है 14 और 13। कौन सी संख्या, 14 और 13। चलिए हम इनका गुणा करते। 13 चुकू कितने होते हैं, 52। हासिल कितना है, 5 है। 13 इकन्ना 13, 13 और 5 कितने हुए, 18 आ गया। 182 गुना करने पर अब हम इन दोनों को जोड़ ले। ठीक है, 14 प्लस 13, 3 और 4 कितने होंगे, 3 4 7 और 1 ने कितने होंगे, 2 आ गया 27। ठीक है, तो हम 27 की जगह पे लिखेंगे 14 प्लस 13। इस संख्या को उठा के लिख देंगे। कहाँ पे लिखेंगे हम, इस 27 की जगह पे। ठीक है, क्या लिखेंगे, फिर से देख लीजिए, 14 प्लस 13। चलिए देखिए, आपको सवाल में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, माइनस 27 की जगह क्या लिखेंगे, 14 प्लस 13, ये एक्स ऐसा का ऐसा, प्लस 182 भी ऐसे का ऐसा। अब हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन में इनका गुणा करेंगे। ठीक है, इस माइनस चिन्ह का भी अंदर गुणा होगा, इस एक्स का भी अंदर गुणा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ब्रैकेट का अर्थ होता है गुणा ही। ठीक है, गुणा करना। तो एक इस चिन्ह का हम 14 में गुणा करेंगे तो माइनस का आएगी 14। ठीक है, एक्स का करेंगे तो एक्स आ जाएगा, माइनस 13 एक्स का करेंगे तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस 182 इक्वल 0। ठीक है, अब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए हम दो दो के इसमें जोड़े बनाएंगे। ठीक है, एक जोड़ा यहाँ तक बनेगा आपका, दूसरा जोड़ा यहाँ से यहाँ तक बनेगा। ठीक है, कॉमन कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर x है ये। ठीक है, ये कितना है, x घात 2 है, x घात 2 है। तो x कितनी बार है, 2 बार, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, फिर हमारा 14x है। अब इन दोनों में सेम कौन दिख रहा है, सेम बताइए, x आर कौन दिख रहा है, तो x आर तो हमें यहाँ पर x दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ से भी x निकलेगा और यहाँ से भी x निकलेगा। तो हम इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से एक x निकला है, अभी भी एक x बाकी है, तो यहाँ पे बचेगा हमारा x। ये चिन्ह ऐसा का ऐसा है, यहाँ से x निकल गया बाहर, बचा क्या, यहाँ से 14 बचा है। ठीक है, ये तो हम इसको उठा के लिख दें यहाँ पे। यहाँ से क्या निकला है, x निकला है। अंदर क्या बचा है, यहाँ से x बचा है, चिन्ह ऐसा का ऐसा, ये यहाँ से x निकल गया, बचा क्या है, 14। ठीक है, इसी तरह इसमें देखिए आप, इसमें से 13 बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, 13 किसके साथ, माइनस चिन्ह के साथ। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा। अब इस माइनस का भी और इस संख्या का भी गुणा होगा, किसमें, माइनस चिन्ह का प्लस चिन्ह में होगा, तो माइनस आ जाएगा। 13 का गुणा हम 182 में करेंगे, तो 13 इकन्ना
13। कितने बच गए हैं? 5 बच, 13 चुकू 52, ठीक है, इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे भी कॉमन निकले हैं, कॉमन निकलेंगे, क्या निकलेगा कॉमन? देखिए ये भी एक सार है, ये भी एक सार, सेम सेम है, तो इनको हम क्या लिखेंगे? एक बार लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे? एक बार लिखा जाएगा। ये लिखेंगे x माइनस 14, और ये ब्रैकेट के बाहर है तो इनको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, x माइनस 13 इक्वल क्या बनेगा? 14 लिखेगा, ठीक है। अब इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है, करते हैं। x माइनस 14 इक्वल लिखेंगे 0, ठीक है। x माइनस 13 इक्वल 0 लिखेंगे। देखिए डाउट होना तो आप कमेंट बॉक्स में बिन झिझक कमेंट कर सकते हैं। ये माइनस का है तो किसका आएगा? प्लस का 14। ये भी x इक्वल माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम मान रखेंगे 14 में, ठीक है, x का मान एक बार हम 14 रखेंगे और एक बार 13 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों संख्याएं हमारी प्लस की हैं, इसलिए आंसर हम एक आंसर में आपके दो आंसर आएंगे यहाँ पर, एक बार 14 का और एक बार 13 का। यदि एक संख्या हमारी माइनस की होती और एक संख्या प्लस की होती तो हम चूज़ करते बस प्लस, क्योंकि कभी भी ऋणात्मक मान नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x इक्वल कितना हो? 14, तो पहली संख्या क्या बनी हमारी? x बनी, तो x इक्वल तो हो गया 14। अब कौन सी संख्या आएगी? दूसरी संख्या, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या बनी हमारी? 27 माइनस x, ठीक है, x का मान रखेंगे यहाँ पे, तो 27 माइनस x का मान कितना है? 14। 27 में 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 13, ठीक है। अब हम एक बार किसका मान रखेंगे? 13, ठीक है। जब x इक्वल कितना हो? 13 हो तो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है हमारी? 27 माइनस x, 27 माइनस x का मान क्या है? 13 है, तो 27 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 14 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो बार निकल कर आए हैं, 14 और 13, 13 और 14, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर अतः की लाइन लिख देती हूँ, ठीक है, लाइन भी यहाँ पर कम ही बची है। अतः अभीष्ट क्या पूछा है? जो पूछा है ना वही लिखना है। ये ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अतः अभीष्ट संख्याएं, अभीष्ट संख्याएं 14, 13, या करके आप ये वाली भी लिख सकते हैं 13, 14, ठीक है। देखिए आप ये कंजूसी मत करिएगा, मैंने एक ही पेज में कर दिया है, ठीक है। ये इसके नीचे करिएगा और अच्छा लगेगा। और अतः की लाइन आप अच्छे से साफ सुथरी और अधिक जगह में करें, ठीक है, क्योंकि समझ में आना चाहिए आपने अतः की लाइन क्या लिखी है, ठीक है। तो आप अच्छे से इस सवाल को उतारिएगा, और किसी भी प्रकार का आपको इस सवाल में डाउट होना तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आशा है मुझे आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैंने आपको ये सवाल बताया है, ठीक है। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें इस प्रश्न का, और इस प्रश्न को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में
नोट करें। ठीक है।